Good morning, all of the students. This is H.K. Singh from Santiniketan Jubilee School, Motiari. I have finished third chapter. Chapter names the nervous system. Today we are going to continue question answer of third chapter, the nervous system, page number 41. Page number 41. The first question is name the control system of the human body. मानव शरीर का जो है ना जो नियंत्रित जो अंग है वो कौन सा माना जाता है. द नर्वस सिस्टम इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द ह्यूमन बॉडी. इसका फर्स्ट का आंसर हो गया. सेकंड जो क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स. स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स का क्या कार्य है. स्पाइनल कॉर्ड का क्या कार्य है. मैसेज ट्रेवल टू एंड फ्रो. यह एक प्रोवर्ब है. टू एंड फ्रो क्या है. एक प्रोवर्ब है. इधर उधर मतलब ये टू एंड फ्रो इधर उधर होता है. मैसेज ट्रेवल टू एंड फ्रो बिटवीन द ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम के द्वारा जो भी हम लोग के शरीर में जो भी आराम करते हैं या ब्रेन तक जो भी मैसेज पहुंचता है इधर उधर से वे स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से पहुंच पाता है. नर्वस का क्या नर्वस सिस्टम क्या करता है. द नर्वस कैरी सिग्नल. ये सिग्नल देता है टू एंड फ्रो इधर उधर का जो स्पाइनल कॉर्ड एंड द ब्रेन के माध्यम से जो होता है. नर्वस कैरी सिग्नल टू एंड फ्रो द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड एंड द ब्रेन तक पहुंचाने का कार्य करता है. तो यहाँ पर हम थर्ड क्वेश्चन क्या है. थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेरुब्रम. सेरुब्रम का क्या कार्य है. सेरुब्रम मेन फंक्शन माना जाता है या ब्रेन का मेन फंक्शन माना जाता है. इसके अंतर्गत क्या होता है. सेरुब्रम के बारे में जो भी व्यक्ति जो सोचता है प्लानिंग किसी कार्य को करने के लिए प्लानिंग वे करता है या उस काम को कैसे पूरा करना है, बोला कैसे जाएगा, अपने भाव को कैसे प्रकट किया जाएगा, ये सारे कार्य जो है ना सेरुब्रम में होता है. तो सेरुब्रम मेन फंक्शन इंक्लूड प्लानिंग, थिंकिंग, रीजनिंग, सोल्विंग. रीजनिंग तार्किक जो है जो समस्याएं हैं उसको सॉल्व करना इसी ब्रेन के फंक्शन में सेरुब्रम के आता है. जो भी फीलिंग, इमोशन, कैरी आउट एक्शन, रिमेम्बरिंग याद किया जाता है. जो कुछ भी हम लोग याद करते हैं रिमेम्बरिंग और स्पीकिंग ये सारे जो है ना हमारे ब्रेन फंक्शन है सेरुब्रम में के अंतर्गत आता है. यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर डी व्हाट इज द फंक्शन. इसमें सेरुब्रम. तो ये अगला जो क्वेश्चन है डी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेरुबेलम. सेरुबेलम का क्या कार्य है. सेरुबेलम का क्या कार्य है. सेरुबेलम के बारे में हम लोग उसके कार्य के बारे में पढ़ेंगे. अगला क्वेश्चन है 3 नंबर. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेरुबेलम. सेरुबेलम का क्या कार्य है. द फंक्शन ऑफ सेरुबेलम इज टू रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द मूवमेंट. द function of
cerebellum is to regulation and coordination of movement posture and balance तो ये जो है सेरुबेलम का फंक्शन हो गया। सेरुबेलम का फंक्शन क्या होगा? सेरुबेलम का क्या कार्य है? तो द फंक्शन ऑफ सेरुबेलम इज द रेगुलेशन, नियमित रूप से जो होता है या सहयोग होता है बिटवीन पोस्चर में और बैलेंस बनाए रखने का कार्य करता है। हम लोग के शरीर के पूर्ण रूप से बैलेंस को नियंत्रित करने का कार्य सेरुबेलम फंक्शन में होता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मेडुला? मेडुला का क्या फंक्शन है? मेडुला का क्या फंक्शन है? द फंक्शन ऑफ द मेडुला, आंसर नंबर ई, द फंक्शन ऑफ द मेडुला oblongata is to control the movement of muscle used in breathing, blinking of eyes, blinking of eyes, heartbeat, heartbeat, digestion, food, digestion, food, digestion, food. Digestion, food, and blood circulation. क्वेश्चन नंबर ई क्या कर रहा है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मेडुला? मेडुला ओब्लोंगेटा का क्या कार्य है? तो इसके अंतर्गत हम लोग के शरीर में जो भी गति होता है
इनवॉलंटरी मसल्स इसमें इंक्लूड है। यूजिंग सांस लेने में, ब्लिंकिंग ऑफ आईज आंख का पलक जो है ना झपकना हुआ, हार्ट बीट हुआ, हृदय का धड़कन हुआ, डाइजेशन का जो प्रक्रिया होता है, डाइजेशन ऑफ फूड एंड ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड का सर्कुलेशन भी इसी फंक्शन में के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से डाइजेशन ऑफ फूड यहाँ पर आता है, डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड हो गया, और ब्लड सर्कुलेशन मेडुला के अंतर्गत आते हैं। यहाँ का 1 नंबर क्वेश्चन है, ड्रॉ एन इलस्ट्रेट ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन का क्या करना है, इसमें फिगर बनाना है, जो कि आप लोग के पेज नंबर 31 में दिया है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो फिगर जो ना पेज नंबर 31, अगर हम उसको फिगर को बनाते हैं तो यह सिर्फ फिगर बनाना है, न्यूरॉन का फिगर बनाना है। इसमें क्या कर रहा है, ड्रॉ एन इलस्ट्रेशन ऑफ न्यूरॉन, इलस्ट्रेशन ऑफ न्यूरॉन। यह हो गया न्यूरॉन, जो कि यहाँ पर छोटा छोटा यहाँ पर दिया हुआ है, एक्सॉन बोला जाता है इसको, छोटे वाला जो पार्ट्स हो गया, ये अलग अलग जो भाग दिया गया है, न्यूरॉन छोटे छोटे अंग हो गए। तो यह इसका ये फिगर होगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अगला जो क्वेश्चन है जी नंबर, व्हाट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है। हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 0, the nervous system is made of twelve pairs of pairs of spinal nerves. तो यह था नंबर जो जी नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज मेड ऑफ 12 पेयर ऑफ cranial nerves, 12 pair of cranial nerves and 31 pair of spinal nerves, 31 pair of spinal nerves इसके अंदर क्या है, इंक्लूड रहता है, जिसको हम लोग जो ना शॉर्ट में क्या कर सकते हैं, पेरिफेरल नर्वस को द स्पाइनल इज वन ऑफ द 2 कंपोनेंट, PNS के नाम से इसको शॉर्ट में लिखते हैं। एस नंबर आंसर, एस नंबर क्वेश्चन क्या है, नेम द 5 सेंस ऑर्गन्स। स्किन हो गया,
तो स्किन, नोज, माउथ, ईयर्स एंड आईज आर फाइव सेंस ऑर्गन्स। अगला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं जो कि बुक से रिलेटेड है। हमारे बुक में जो दिया हुआ है पेज नंबर 41, पेज नंबर 41, डैश कैरी इन्फॉर्म टू द ब्रेन, डैश कैरी इन्फॉर्म टू द ब्रेन, कौन सा जो है ना ब्रेन तक जो है ना इन्फॉर्म सूचनाओं को पहुंचाने का कार्य करता है। ऑप्शन इसमें दिया हुआ है कि इसमें स्पाइनल कोड बढ़ाएगा, हार्ट बढ़ाएगा कि लंग्स बढ़ाएगा। तो यह जो है ना कैरी मैसेज पहुंचाने का जो भी कैरी इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन, ब्रेन तक स्पाइनल कोड करता है। तो यहाँ पर ए का नंबर, ए नंबर में क्या हो जाएगा, स्पाइनल कोड पर आ जाएगा। तो ए का जो आंसर होगा स्पाइनल कोड होगा। बी नंबर जो होगा, बी नंबर 2 का बी, जिस डैश कंट्रोल द फंक्शन ऑफ द बॉडी, मतलब हमारे शरीर का जो कार्य है उसको नियंत्रित कौन करता है, द ब्रेन नर्वस, ब्रेन जो है ना ब्रेन करता है, ब्रेन कंट्रोल द फंक्शन ऑफ द बॉडी, कंट्रोल द फंक्शन रहता है। इसमें बी नंबर में क्या भराएगा, ब्रेन भराएगा। सी का क्या है, डैश सेंड मैसेज टू द ब्रेन, कौन जो है ना ब्रेन तक मैसेज को सेंड करता है। ऑप्शन में क्या दिया है, नर्व्स दिया, हार्ट दिया, लार्ज इंस्टेंटाइन दिया है। तो लार्ज इंस्टेंटाइन तो होगा ही नहीं, हार्ट होगा नहीं, और यहाँ होगा तो क्या नर्वस होगा, नर्वस इसमें बढ़ा जाएगा, सी नंबर का आंसर। डी में जो होगा द डैश कंट्रोल पोस्चर, बैलेंस, मोमेंट एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल। अभी जस्ट जो है क्वेश्चन में लिखाया गया है मेडुला के बारे में। तो यह जो ना पोस्चर जो करता है, बैलेंस स्पाइनल कौन करता है, जो कि सेरुबेलम के बारे में, मेडुला नहीं होगा, यहाँ पर सेरुबेलम के बारे में, जो कि बॉडी को नियंत्रित करता है, बैलेंस बनाए रखने का कार्य करता है। द डैश कंट्रोल इनवॉलंटरी मसल, इनवॉलंटरी मसल को कौन नियंत्रित करता है, तो मेडुला ओब्लोंगेटा हो जाएगा इसका आंसर, ई का आंसर हो जाएगा। आगे एफ नंबर जो होगा, जो फिलिंग इन द ब्लैंक्स ही है, द नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू डैश मेन सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो है ना डिवाइड है, 2 मेन सिस्टम में डिवाइड है। यहाँ बढ़ाएगा, इसका आंसर क्या होगा 2। इस न्यूरॉन हैज टाइनी, प्रत्येक जो न्यूरॉन के पास टाइनी क्या होता है, ब्रांच होता है। तो इसमें ब्रांचेस भरा जाएगा, ब्रांचेस दैट हेल्प कनेक्ट विथ अदर न्यूरॉन्स। यहाँ पर 4 नंबर क्या है, 2 फॉल्स दिया हुआ है। तो 4 के फर्स्ट नंबर में न्यूरॉन्स कैरी मैसेज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, इसका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो गया। बी नंबर का द सेंस ऑर्गन सेंड सिग्नल टू द ब्रेन, यह भी फॉल्स होगा। सी नंबर द सेरुब्रम लाइज एट द बैक ऑफ द ब्रेन बिलो द सेरुब्रम, यह सही है क्योंकि यह जस्ट नीचे होता है, उसके सेरुब्रम के नीचे होता है। तो डी नंबर ये ट्रू हो जाएगा। सी नंबर डी का जो आंसर होता है सेरुब्रम कंट्रोल इनवॉलंटरी मसल, सेरुब्रम जो ना इनवॉलंटरी मसल को कंट्रोल नहीं करता है, इसलिए यह जो क्या होगा फॉल्स होगा। तो दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड, यह जो है चैप्टर कंप्लीट हुआ। यहाँ पर एक में जो दिया हुआ है जो 4 का, तो नर्वस कैरी मैसेज, न्यूरॉन्स का क्या होता है, मैसेज को कैरी करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल कोड है। जब ये रहता ये नंबर में तब 1 2 होता है, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर कैरी मैसेज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर ये फॉल्स होगा। सो दिस चैप्टर इज द नर्वस सिस्टम chapter 3rd is completed here. I have taught this chapter and also we have completed question answer and MCQ question. So next class is we will start health and diseases के बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में चर्चा करेंगे।